नमस्कार, मेरा नाम है अशोक मंडल। मेरा चैनल का नाम है एमए टेक्निकल अशोक। आप लोग के लिए आज लेकर आ रहा हूँ हाफ कटोरी का, जैसे डबल कटोरी बोलते हैं, तो उसका डायग्राम बनाऊंगा प्लस कटिंग करके भी आपको पेपर में बताऊंगा। शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग अगर मेरा ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से भी मैसेज करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको A to Z पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को ट्रेनिंग करना सीखना है तो पूरा टेलर बनना है तो, और ये प्रैक्टिकल बनाता हूँ मैं, तो आप लोग को पूरा ट्रेनिंग कोर्स करना है तो अभी फ्री में विदाउट कुछ भी फी देना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर में ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपका नाम और मोबाइल नंबर सेंड करें, फिर आप मेरा ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और आपके दोस्त लोग भी बोलिए कि ज्वाइन होने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बैक साइड बनाएंगे। ये हो जाएगा अपना ओपन गले का, जो फुल गला आता है, ओपन गले का डबल कटोरी। पहला बैक साइड बनाएंगे। बैक साइड लंबाई पहला ले लेते हैं। जैसे कि हो गया लंबाई 12, छाती 28, कमर 24 और शोल्डर इसका हो जाएगा 12। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये सीधा लाइन, पहला पेपर में कटिंग करिए, फिर जाके कपड़े का ऊपर करिए। इस तरह से निशान मार के ले लीजिए। ये पेपर का मैं बता रहा हूँ। कपड़े पे रहेगा तो कपड़े पे मैं बता दूंगा कैसा करना है। अभी फ़िलहाल ऐसा करके लेना है। देन उसके बाद ये हो जाएगा लंबाई लेना है। सबसे पहला लंबाई लेफ़्ट साइड से ऐसा लेना है। जैसे कि लंबाई 12 है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। सिलाई मार्जिन में जाएगा 1 इंच। फिर यहाँ से ये जो लाइन मारे अभी, यहाँ पर ऐसा सीधा लाइन मार दीजिए इस तरह। फिर छाती का लाइन डालने के लिए हम लेंगे 28 का है तो 5.5 इंच लेंगे। इस तरह से लाइन मार दीजिए। और इसके लिए आपको नोटबुक लेना पड़ेगा, फिर उसमें से लिख के रखना पड़ेगा, तभी जाके फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो सभी समझ में आएगा। ये जैसे कि मैं 28 का बता रहा हूँ, फिर 23 का भी बता दूंगा। ऐसा साइज बाई साइज बता दूंगा, आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद लेंगे शोल्डर का। शोल्डर 12 है, 12 का आधा करेंगे और आधा इंच माइनस करेंगे। जैसे कि 12 का आधा कितना हो गया 6, और उसमें से आधा इंच माइनस करेंगे 5.5। और ये लाइन पर शोल्डर का लेंगे 12 का आधा 6 इंच। फिर ये लाइन जोड़ देंगे इसको, ये लाइन जोड़ देंगे ऐसा। ये हो गया शोल्डर का भाग का। फिर आगे ये छाती के लिए इसे लेंगे। छाती का 28 है, चौथा भाग लेंगे। चौथा भाग प्लस आधा इंच। जैसे कि 28 का 4 भाग करेंगे तो 7 होता है, और आधा इंच मिलाएंगे तो 7.5 इस तरह। फिर इसके आगे सिलाई मार्जिन छोड़ना पड़ेगा हम लोग को 1.5 इंच। फिर कमर का लेंगे चौथा भाग प्लस 1 इंच। जैसे कि हो गया कमर का चौथा भाग 6 प्लस 1 इंच लेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर इसका आगे 1.5 इंच। फिर ये लाइन को जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ के ले लेंगे। और ये बाहर वाला लाइन इस तरह से जोड़ेंगे। फिर ये यहाँ से जो शेप दिया जाता है, यहाँ से आधा इंच का निशान मार लीजिए। फिर इस तरह से शेप मार दीजिए, ठीक है। और इसका जो गला खोलेगा, इसका शोल्डर का आधा कर दीजिए। इस तरह से जितना भी है उसका आधा कर दीजिए। फिर उसके बाद गले का लंबाई जितना चाहे कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 9 इंच। फिर यहाँ से ऐसा एक लाइन मारिए छोटा सा,
इस तरह। और यहाँ पर जितना भी हो रहा है, जैसे कि ये है 3.25 है, तो यहाँ पर 2.5 लेंगे, थोड़ा सा कम लेंगे यहाँ से। यहाँ जितना होगा वहाँ इस ये लाइन पर थोड़ा सा कम लेंगे और इसको ये लाइन जोड़ देंगे, इसको ये हो गया। फिर इसके बाद इसका राउंड शेप मार देंगे। राउंड गला चाहिए तो राउंड शेप मारिए, पंचकोनी चाहिए तो इस तरह से पंचकोनी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पंचकोनी, इस तरह से पंचकोनी दे सकते हैं, या पान गला देना तो पान गला भी दे सकते हैं, इस तरह से करके, इस तरह से करके पान गला भी दे सकते हैं। और आ जाता है इसका पीछे का डॉट टेक्स लगता है जो है, ये कमर का आधा कर दीजिए इस तरह से, फिर मिडिल पे निशान, फिर इस तरफ आधा इंच, इस तरफ आधा इंच, फिर यहाँ से 4 इंच लंबाई लेना है इसका। फिर ये लाइन ऐसा, फिर ये इसका ऐसा कोना देना है, इस तरह से कोना देना है। ये हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, इसका नंबर दे देंगे, तो नंबर देंगे तो लिखने में आसानी रहेगा। जैसे कि हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर गले का लंबाई 10, फिर यहाँ पर 11, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 से, जैसे कि 1 और 7 का मिडिल का, तो इसका आ जाएगा 12, फिर ये लंबाई 13 और ये आधा इंच इस तरह से लिखना है, और ये 15। अभी नंबर वाइज बता देता हूँ, जैसे कि 0 से 1 लंबाई प्लस 1 इंच, 0 से 2 छाती 28 है तो 5.5 लेना है, 0 से 3 शोल्डर का आधा करना है प्लस माइनस आधा इंच, और 2 से 4 शोल्डर का आधा, और 2 से 5 छाती का चौथा भाग प्लस आधा इंच, 5 से 6 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, 1 से 7 कमर का चौथाई प्लस 1 इंच, और 7 से 8 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। 0 से 9 हो जाएगा कितना, 0 से 3 जितना है उसका आधा करना है, फिर मिडिल पे निशान। फिर 9 से 10 गले का लंबाई, अगर गले का लंबाई लेते हैं जो इसे छाती का लाइन है उससे नीचे लेना है, ठीक है। अगर ऊपर आ जाएगा तो फिर शोल्डर का भाग थोड़ा डिफरेंट होता है, ये ध्यान में रखिए। फिर 10 से 11, जैसे कि 0 से 9 जितना है उससे थोड़ा सा कम लेना है यहाँ पर, 10 से 11, ठीक है दोस्तों। अब आ जाएगा 1 से 12, 1 से 12 1 और 7 का मिडिल लेना है, और 12 से 13 यह आ जाएगा 4 4.5 इंच, इसका लंबाई हिस्सा लेना है। फिर 12 से 14 आधा इंच, 12 से 15 आधा इंच, ठीक है दोस्तों। अभी इसको कैसा लिखना है डाइट बुक में, जैसे कि ये हो गया लाइन, फिर यहाँ से जितना तक है जैसे कि 15 तक है ऐसा लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखना है। फिर इसके बाद ये नंबर वाइज आना है, जैसे कि 1 है, 1 कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। फिर 2 कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। फिर 3 कहाँ से स्टार्ट करना है, वो भी 0 से। 4 कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, यहाँ पर 2 लेना है। फिर 5 कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से 5। फिर 6 कहाँ से स्टार्ट करना है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रहता है, 5 से 6। फिर 7, 1 से 7, जैसे कमर का चौथाई प्लस 1 इंच, 1 से 7। फिर 8 कहाँ से स्टार्ट करना है, 7 से 8, इस तरह से आपको लिखना है। फिर ये भी लिख के लेना है, जैसे कि 0 से 1 हो गया,
लंबाई 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 प्लस 1 इंच, इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए इसको मैं पेपर कट करके दिखा देता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहला, और दोस्त लोग को बोल के भी सब्सक्राइब करवा दीजिए, और ग्रुप में भी शामिल हो जाइए। तो वहाँ पर आपको कुछ भी पूछना रहेगा तो आप वहाँ से कमेंट करके बोल सकते हैं, फिर मैं वहाँ से भी लाइव कोचिंग का भी डायरेक्शन दे दूँगा। ये ले लेंगे पेपर। अभी पेपर में निशान नहीं मारना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है कटकन। ऐसा लेंगे, लंबाई 12 प्लस 1 इंच, फिर ये लाइन, सीधा लाइन, फिर यहाँ से जैसे कि 28 का छाती है तो छाती का लाइन मारेंगे 5.5 इंच, फिर ये लाइन, फिर लेंगे शोल्डर का आधा, उसमें माइनस करेंगे आधा इंच, और यहाँ पर शोल्डर का आधा, फिर ये लाइन जोड़ देंगे इसको। अब लेंगे छाती का भाग। छाती का 28 है, 28 का चौथा भाग 7 होता है, उसमें आधा इंच मिलाना है तो 7.5 हो जाएगा। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और यहाँ पर कमर का चौथाई प्लस 1 इंच, कमर 24 है तो उसका चौथाई 6 इंच प्लस 1 इंच हो जाएगा 7, फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, फिर ये लाइन जोड़ देंगे इसको इस तरह से, और ये इस तरह से, फिर यहाँ से आधा इंच कॉर्नर पे लेंगे, फिर इसका राउंड शेप इस तरह से मार के ले लेंगे। फिर इसका शोल्डर का आधा कर देंगे गले के लिए इस तरह से। गले का लंबाई जैसे कि 8-9 जितना भी चाहे ले सकते हैं, मैं फ़िलहाल 8-9 पे रखता हूँ। फिर इस तरह से निशान छोटा सा मार दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए जितना भी हो रहा है उससे थोड़ा सा कम करना है, जैसे कि 2.25 हो रहा है तो यहाँ पर 2.5 रखता हूँ मैं। फिर इस तरह से इसका चौकन गला का तरह लाइन मार देंगे। फिर इसका राउंड शेप इस तरह से, राउंड शेप ये हो जाएगा गला। फिर इसका ये जो है इसका आधा कर देंगे, पीछे टक्स लगता है जो है इस तरह से, फिर आधा इंच, और इसका लंबाई 4 इंच रखेंगे। फिर इस तरह से निशान मार के ले लेंगे इस तरह से, इस तरह। अब इसको कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ऐसा करना है। ये हो गया कटिंग। ये हो गया कटिंग। फिर यहाँ पर चटका मार देंगे मार्जिन का, और यहाँ पर गले का। ये गला बाद में काटिए, खाली निशान मार के रखिए, और टैक्स का निशान इस तरह से मार के ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, काट के भी दिखा देता हूँ ऐसा कुछ। ये हो जाएगा बैक साइड। अब इसका फ्रंट साइड का मैं डायग्राम बता देता हूँ। इसका फ्रंट साइड का डायग्राम मैं दूसरा वीडियो में डालता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग को चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्त लोग से शेयर करिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नाम और नंबर सेंड करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।